हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की न्यू नोटिफिकेशंस के बारे में, लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है इंडियन नेवी की तरफ से। जी हाँ, इंडियन नेवी की तरफ से एक नेवल डॉकयार्ड स्कूल्स की तरफ से आप सभी स्टूडेंट के लिए लेटेस्ट फ्रेश नोटिफिकेशन जारी की गई है फॉर अप्रेंटिसशिप के लिए, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 200 प्लस रिक्रूटमेंट है। ये 210 पोस्ट पर वैकेंसीज आउट की गई है। देखिए, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है नेवी स्कूल या फिर किसी भी इंडियन नेवी के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, कोई डॉकयार्ड हो, नेवल डॉकयार्ड हो, शिपयार्ड हो, अगर वैकेंसीज निकलती है फॉर अप्रेंटिसशिप के लिए तो ज़रूर करें। इसके बाद आपका रास्ता बहुत आसान हो जाता है। इंडियन नेवी की तरफ से एक परमानेंट सरकारी नौकरी की वैकेंसी निकलती है ट्रेड्समैन की। ट्रेड्समैन मेट की निकलती है, वो एक आईटीआई पास आउट स्टूडेंट के लिए होती है। और जो ट्रेड्समैन स्किल्ड की पोस्ट होती है वो एक आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए प्लस अप्रेंटिसशिप के लिए होते हैं। यानी प्लस वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो इंडियन नेवी से कभी अप्रेंटिसशिप किया हो। ओके, तो अगर यहाँ से एनएससी आप करते हो तो जो ट्रेड्समैन स्किल्ड की सरकारी नौकरी की वैकेंसी निकलती है, ये वैकेंसी सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि अदर कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। ये नहीं कि किसी भी डिपार्टमेंट से अप्रेंटिसशिप किया तो अप्लाई कर सकता है, जी नहीं। इंडियन नेवी के ही किसी भी अप्रेंटिसशिप स्कूल से किया है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। आप यहाँ से एनएससी करने के बाद एक अपॉर्चुनिटी आपके पास ओपनिंग हो जाएगी कि जब भी ट्रेड्समैन स्किल्ड की पोस्ट आएगी तो हम अप्लाई कर सकते हैं। और बम्पर वैकेंसी निकलती है, कोई छोटी मोटी वैकेंसी नहीं है। इतिहास गवाह है, 1500 प्लस रिक्रूटमेंट निकाली गई है। सोचो, 1500 प्लस ट्रेड्समैन स्किल्ड की वैकेंसी निकाली गई है, लेकिन वो अप्लाई कौन कर सकता? जो नेवी ट्रेड्स में इंडियन नेवी के किसी भी नौकी डॉकयार्ड से अप्रेंटिसशिप किया हुआ हो। तो दैट इज बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है, मौका मत छोड़िएगा। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस और एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होने वाला है। लेट स्टार्ट नाउ। आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच जरूर कमेंट करना और नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, एनरोलमेंट फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एंड डेजिग्नेटेड ट्रेड एज नेवल शिप रिपेयर यार्ड, जो नेवल बेस है करवार कर्नाटका, तो यहाँ से वैकेंसी निकाली गई है। एंड नेवल एयरक्राफ्ट यार्ड, जो दबोलिम करके जगह है, डेबोलिम करके गोवा में है, तो दोनों जगह से वैकेंसीज आप सभी कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। 180 वैकेंसीज है फॉर नेवल शिपयार्ड रिपेयर यार्ड करवार में, और 30 वैकेंसी है आपका गोवा के लिए। ओके, टोटल हो गया आपका 210 पोस्ट पर वैकेंसी इनवाइट की गई है। चलिए मैं ट्रेड की मैं बात करता हूँ। सबसे पहली वैकेंसी है कोपा, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए। इसमें टोटल 2 पोस्ट है। आईटीआई इलेक्ट्रिशियंस के लिए 12 है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 11 है, फिटर की टोटल 24 पोस्ट है, जो कि एक अच्छी पोस्ट मानी जाती है। आईसीटीएम यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मेंटेनेंस में 5 वैकेंसीज है। इसमें बहुत सारे मैक्सिमम ट्रेड एमएमटीएन के डिस्ट्रीब्यूशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 3 है, मशीनिस्ट की 5 है, और मरीन इंजन फॉर फिटर, इसके लिए टोटल 15 वैकेंसी निकाली गई है। एक मरीन इंजन फिटर के लिए है। डीजल मैकेनिक के लिए, मैकेनिक डीजल 12 वैकेंसीज है। और पीएलसी यानी कि जो मैकेनिक होता है सिस्टम प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर के लिए 2 पोस्ट है। एंड मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पर टोटल 9 पोस्ट है, जिसमें कि मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन और जो मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक अप्लाई कर सकता है। ओके, और एमएमटीएम के लिए, जो कि मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस के लिए 2 पोस्ट है। मैकेट्रॉनिक्स एंड मशीन टूल मेंटेनेंस के लिए यहाँ पर 11 पोस्ट वैकेंसीज। मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट है। मैकेनिक आरएनएसी के लिए भी 6 है। और जो मशीनिस्ट हो गया, टर्नर हो गया, ऑपरेटर एंड एडवांस मल्टीटूल 3 पोस्ट है। पेंटर के लिए 5 है, प्लम्बर की 5 है, सीट मेटल वर्कर के लिए 2 है, दोबारा फिटर से 7 है। कारपेंटर एंड टेक्नीशियन के लिए 9 पोस्ट है। स्विंग टेक्नोलॉजी में 5 है, वेल्डर की फिर 9 है। मिग वेल्डर में यहाँ पर 5 वैकेंसीज है। तो टिग वेल्डर एंड मिग वेल्डर के यहाँ पर 5 वैकेंसी, 168 वैकेंसी यहाँ पर जो है वो रिलीज़ की गई है। ओवरऑल देखा जाए तो अलग से रिक्रूटमेंट होगी। ये टोटल ये है। और यहाँ पर देखा जाए तो 2 ईयर ट्रेनिंग के लिए जो 10th पास वाले अप्लाई करेंगे उसके लिए अलग पोस्ट है, जिसमें से क्रेन ऑपरेटर की पोस्ट है, 15 मंथ की ट्रेनिंग होती है 2 पोस्ट पर। 10th पास प्रेशर के लिए ट्रीटर की वैकेंसी है, ट्रीटर में 5 है। और रिगर के लिए यहाँ पे 5 वैकेंसी, टोटल 12 निकाली गई है। तो ये आपका 180 हो गया, जो कि कर्नाटका से निकाली गई है। बाकी बात गोवा वालों के लिए देखा जाए तो कारपेंटर,
कोपा हो गया, इलेक्ट्रिशियंस के लिए अलग अलग से वैकेंसीज, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए दोबारा वैकेंसी, सीट मेटल वर्कर, पेंटर एंड वेल्डर की पोस्ट है। इसमें टोटल 20 पोस्ट है। जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है इसको एक बार जरूर चेक कर लें। अप्लाई करने के लिए ITI वालों के लिए तो ITI की डिग्री चाहिए। नॉन ITI वाले जो 10 पास हैं वो अप्लाई करेंगे, और नॉन ITI एक रीगर की पोस्ट है जिसमें 8 पास वाले भी अप्लाई कर सकता है। एज जो होगी वो आपका अलग अलग बेसिस पे रखा गया है। एज के अनुसार अगर 14 ईयर का तो 14 साल, ट्रेड के लिए कुछ ट्रेड में 18 साल हो तो 18 से 24 साल, 14 से 24 साल यही वाला। फिजिकल स्टैंडर्ड आपका रहेगा, प्रीवियस ट्रेनिंग आपने कहीं किया है तो आप अप्लाई यहाँ पे नहीं कर सकते। अगर आपने पहले कहीं अप्रेंटिसशिप किया तो अप्लाई नहीं कर सकते, सिंगल एलिजिबल है। स्टाइपेंड पे आते हैं, स्टाइपेंड कितनी मिलेगी। ITI होल्डर की स्टाइपेंड होगी 9,600, जो कि सबसे ज़्यादा होगी, इससे ज़्यादा किसी को नहीं मिलने वाली है। एक साल का ट्रेनिंग होगा। और क्रेन ऑपरेटर एंड सीट इंडस्ट्री के लिए 1 साल 3 महीना का रहेगा, जिसमें से 4100, 8200, 9000 तक आपको स्टाइपेंड मिलेगी। रिगर वालों के लिए यहाँ पर भी 9000 तक मिलेगी, अलग अलग। रिगर वालों के लिए दोबारा देखा जाए, ट्रीटर वालों के लिए, रिगर वालों के लिए 3400, 6800, 7800, 7,480 रुपये, क्योंकि ये 24 मंथ 2 साल तक ट्रेनिंग इनकी चलती है। ITI वालों के लिए सिंगल 1 साल तक का ही रहने वाला है। अप्लाई कैसे करना है, तो NAPS पोर्टल पे विजिट करनी है, देन अप्लाई करना होगा। यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट सर्च करके आप इसका जो फॉर्म है अप्लाई कर सकते हैं। ओके, बाद में आप फॉर्म डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद प्रिंट आउट करने के बाद ऑल डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको ये फॉर्म जो है वो भेजनी होगी इस एड्रेस पे। स्पीड पोस्ट या फिर किसी भी रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए आप इसको भेज कर सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप कैरी करोगे इसको भी चेक कर सकते हैं। सर्टिफिकेट अंडरटेकिंग यहाँ पर दिया गया है, आप चाहे तो इसको आप रीड अप कर सकते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ वगैरह आपको मिलेगी। फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे तैयार किया जाएगा, तो फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे 20% बैचेज है। रिटन एग्ज़ाम, सबसे बड़ा बात कि यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम बेसिस पे होगा। जो भी नॉन ITI कैंडिडेट हैं, ITI कैंडिडेट हैं, प्रीमियम मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और आपका जो मार्क्स है उसके हिसाब से, और रिटन एग्जामिनेशन शॉर्ट लिस्टेड मेरिट लिस्ट उसके हिसाब से आपको इलेक्ट्रिशियन जो भी एग्जामिनेशन है उसके बेसिस पे 1:20 रेशियो के हिसाब से आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा रिटन एग्जाम। द रिटन एग्जाम्स शेड्यूल भी हेल्ड ऑन करवार इन जनवरी 2026। तो आपका रिटन एग्जाम्स होगा, याद रखना, विदाउट एनी एग्ज़ाम के जरिए। तो एग्ज़ाम हो रहा है 100 मार्क्स का, तो एक गुड अपडेट है, क्योंकि एग्ज़ाम बेसिस पे अप्रेंटिसशिप करवाए तो इसका मैटर कुछ बड़ा होगा फ्यूचर में आगे चल के, तो इसको ज़रूर आप कैरी करें। एंड जो भी ट्रेड वगैरह टेस्ट वगैरह तो नॉर्मली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ ले लिया जाएगा। भारतीय, अच्छा वो अलग वैकेंसी है। तो जाइए अप्लाई कीजिए, सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कुछ एक्स्ट्रा डाउट होगा तो कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, एक चीज़ मैं फिर से यहाँ से बता रहा हूँ, इस पे NSE करने के बाद जो ट्रेड्समैन स्किल की पोस्ट होती है उसमें आप बिल्कुल एलिजिबल होगे, तो इसके लिए कोई डाउट नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ही करें, अन्यथा आपको लगता है कि हाँ कोई मेरा बेटर ऑप्शन है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, तो बेझिझक आप इसे छोड़ सकते हो। ओके, तो होपफुली सारी चीज़ें समझ आएगी। फिर भी कोई एक्स्ट्रा डाउट लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।